नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए ट्रिक लेकर आए हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही धमाकेदार ट्रिक होने जा रही है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। परीक्षा में से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड ट्रिक नहीं होती है। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है ट्रिक। दोस्तों, बाएं तरफ आपके देश लिखा है, बाएं तरफ उपबंध लिखा है। तो दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो कई सारे देशों के संविधान के अमलगमेशन से बना है। कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया है, आइए जानते हैं। बाएं तरफ दोस्तों अमेरिका लिखा हुआ है और दाएं तरफ है मौलिक अधिकार, यानी कि अमेरिका से हमारे देश में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो क्या ट्रिक होगी इसके लिए? बहुत ही आसान है दोस्तों। आप सभी को पता है अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है और जो ताकतवर देश होता है वहां पर हमेशा अधिकार की बात होती है। किसकी बात होती है? अधिकार की बात होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका में बड़े लेवल पर मास स्ट्राइक होती है, वहां पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं क्योंकि वो लोग अधिकारों को लेकर अपने सचेत होते हैं, वहां के नागरिक। तो जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि दुनिया का वही राष्ट्र सबसे आगे रहेगा जहां के नागरिक अपने अधिकारों को लेकर सचेत होंगे। और सबसे आगे कौन है? अमेरिका। तो इसका मतलब अमेरिका के नागरिक अपने अधिकारों को लेकर सचेत हैं, इसलिए मौलिक अधिकार वहीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? जर्मनी। और जर्मनी से हमारे देश के संविधान में क्या चीज डाली गई है? वो है आपातकाल का उपबंध। आपातकाल दोस्तों जर्मनी से लिया गया है। ये कैसे तैयार होगा? तो बहुत आसान है दोस्तों। हम सभी को पता है जर्मनी से कौन था? हिटलर। और आपको पता है हिटलर किस चीज के लिए जाना जाता था? आपातकालीन परिस्थितियों के लिए ही। जी हाँ दोस्तों, आपातकाल जैसी परिस्थिति। हिटलर क्या था? एक तानाशाह था और उसने जर्मनी में क्या, पूरे दुनिया में समझिए एक तरह से आपातकाल ला दिया था। तो बस आपातकाल वहीं से लिया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। अगला क्या है? रूस। और रूस में के द्वारा हमने कौन सा उपबंध अपने संविधान में लिया? तो वो है मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत आसान है दोस्तों। रूस, आपको पता है रूस, और रूस यानी कि रूसी। रूसी हमारे कहाँ हो जाती है? हमारे बालों में बहुत ज्यादा रूसी हो जाती है ना। हमारे जो बाल होते हैं उसी में बहुत ज्यादा रूसी हो जाती है। तो रूसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्तव्य करना पड़ेगा। सिंपल है, हमें रूसी निकालने के लिए दुनिया भर कर्तव्य करना पड़ेगा। हमें शैम्पू लगाना पड़ेगा, उसे बार बार धोना पड़ेगा। तो एक तरीके से कर्तव्य की बात हो गई। रूसी निकालना एक कर्तव्य है। तो बस यही समझ लीजिए, जैसे ही रूस आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमें रूसी निकालने के लिए कर्तव्य करना पड़ेगा, यानी कि रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्व। क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व। तो कैसे तैयार करेंगे हम इसे दोस्तों? बहुत आसान है दोस्तों। आय, आयरलैंड में आपको आय पकड़ लेनी है। क्या चीज है? आय। आय यानी कि इनकम। और आपको पता है फिल्मों के जो निर्देशक होते हैं वो लोग बहुत कमाते हैं, उनकी आय बहुत ज्यादा होती है। किसकी होती है? जो फिल्मों के जो निर्देशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उनकी जो आय होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो बस ये चीज आपके दिमाग में तुरंत आपको रख लेनी है कि आयरलैंड में जो आय है वो आपको जोड़ देना है नीति निर्देशक के निर्देशक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हम दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है अपने संविधान में? तो दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो कैसे तैयार करेंगे दोस्तों हम इसे? बहुत आसान है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका यानी कि फ्री का। अफ्रीका यानी कि फ्री का। देखिए इसके नाम में फ्री का आ रहा है। तो दोस्तों जहां से भी हम कुछ फ्री का लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम तुरंत संशोधन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम संशोधन करने लगते हैं। ये चीज हमारी खासियत होती है। जब भी दोस्तों हम कोई भी चीज फ्री का लेते हैं तो हम उसमें कोई ना कोई चेंज जरूर करते हैं, यानी कि हम संशोधन करते हैं। तो ध्यान रहे, जो संशोधन होगा वो हमेशा फ्री की चीज में होगा, परचेज की हुई चीज में बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों इस ट्रिक के द्वारा आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों फ्रांस। फ्रांस, और फ्रांस से हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। कैसे तैयार करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। फ्रांस यानी कि फ्रेश। फ्रेश, फ्रांस और फ्रेश काफी हद तक सिमिलर वर्ड लग रहे हैं।
तो आपको पता है दोस्तों फ्रेश क्या चीज रहती है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन ही फ्रेश रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर 5 साल पर सरकार नई चुनी जाती है। एवरी 5 ईयर हम नई गवर्नमेंट चुन लेते हैं, तो इसीलिए गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो फ्रेश रहती है, यानी कि फ्रांस से ली गई है। बस इस ट्रिक के द्वारा आपको ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों जापान। जापान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है दोस्तों? तो लिया गया है कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। कैसे तैयार करेंगे इसे हम? बहुत आसान है दोस्तों। दोस्तों जापान में पान आ रहा है। हम सभी को पता है कि पान हम लोग को बहुत पसंद आता है। बनारस का पान है ना, मगही पान बहुत पसंद आता है हम सबको। तो ये पान हुआ। अब पान खाने वाले जो भी लोग होते हैं ना, बहुत कानून पेलते हैं ये लोग। जिनको भी जो भी पान खाते हैं इधर उधर का खूब कानून मारते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो बस यही समझ लीजिए पान खाने वाले आपके भी कोई चचा जान होंगे, कोई आपके मित्र होंगे, कोई आपके रिलेटिव होंगे। ये लोग बहुत इधर उधर की कानून छांटते हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि जापान से हमने कानून द्वारा स्थापित शब्दावली ली, यानी कि उसमें कानून आएगा। तो ऑप्शन में जैसे आएगा आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट लीजिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों हम लोगों ने क्या लिया? समवर्ती सूची लिया। क्या लिया? समवर्ती सूची। कैसे तैयार करेंगे? तो सिंपल है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, और वो है क्रिकेट। ये लोग क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। तो क्रिकेट ऐसा गेम है दोस्तों, ये हमेशा बराबरी वालों में खेला जाता है। किसके खेला जाता है? बराबरी। तो बस यहाँ क्या लिखा? समवर्ती। सम की बात हो रही, यानी कि बराबरी की बात हो रही, यानी कि बराबरी की बात हो रही है। समवर्ती, तो यही तो बात हो गई, समवर्ती। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? समवर्ती। इस तरीके से दोस्तों ये भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों कनाडा। और कनाडा से हमने क्या लिया अपने संविधान में? कनाडा से हमने अपने संविधान में लिया है संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों? बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? संघात्मक, यानी कि संघ। संघ से हमारे दिमाग में क्या नाम आता है? आरएसएस का नाम आता है। और यहाँ कनाडा लिखा है, यानी कि नाड़ा। नाड़ा दोस्तों कहाँ लगाया जाता है? निक्कर में लगाया जाता है। हम सभी को पता है कि जो आरएसएस की शाखा में जो लोग जाते हैं वो लोग निक्कर पहनते हैं। निक्कर में क्या लगा रहता है? नाड़ा ही तो लगा रहेगा। जो निक्कर है उसमें नाड़ा लगा रहेगा। तो बस सिंपल है, दोनों को हम बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे ही कोई पूछे कि कनाडा से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो आपको कनाडा से नाड़ा याद आएगा, और नाड़ा संघ वाले, तो संघ जहां पे आया टिक कर देना। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अब ये है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से 3 चीजें ली गई हैं। आपको पता है ब्रिटेन ने हमारे देश पर हुकूमत की थी, तो यहाँ से ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ब्रिटेन ने स्टेब्लिश कर दी थी, जैसे कि संसद, जैसे कि एकल नागरिकता, जैसे कि विधि। ठीक है। तो इन तीनों चीजों को ब्रिटेन ने पहले से ही स्टेब्लिश कर दिया था, तो वो चीजें हमें ब्रिटेन से ऑलरेडी मिली। तो इसमें आपको ये फैक्ट है, इसमें आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जी हाँ, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? ऑप्शन आपके सामने है। जनवरी 1947 में, जून 1947 में, सी जुलाई 1947 में, डी अगस्त 1947 में। तो जो इसमें से राइट आंसर होगा प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ इसे शेयर करिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी प्रिपरेशन अच्छे से चला सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर का ये बटन दबाकर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिले और आप सबसे पहले देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।